नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम सीखेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे आज समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के विषय में। ठीक है ना। सब्जेक्ट चल रहा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। यहाँ पे हम असमर्थ और समर्थ बच्चों को एक साथ सामान्य कक्ष में शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। ठीक है ना। सो आज बात करेंगे इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने लिख डाला तो लाइफ झींगा लाला। ठीक है ना। मार्क्स यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको, कंटेंट 100% मिलता रहेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है ना। और पढ़ते रहें, बस मेन चीज़ ये है, कहीं से भी पढ़ें, बस पढ़ते रहें। इस प्रकार की शिक्षा, फर्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की शिक्षा में अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है, ये अध्यापकों के लिए है। ठीक है ना। उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग इस प्रकार दी जाती है कि वे समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षण कार्य कर सकें। क्योंकि अभी तो नॉर्मल बच्चे थे, जब समावेशी शिक्षा हो गई तो वहाँ पे थोड़े से असमर्थ बच्चे भी आ गए। ठीक है ना। तो उनको पढ़ाना थोड़ा सा डिफरेंट वे में पड़ेगा। ठीक है। सो उनको भी ट्रेनिंग की नीड है, इसीलिए शिक्षकों को। सेकंड पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों के माता पिता, परिवार और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो शिक्षा है वो प्रभावशाली बन सके। माँ बाप बच्चे को मान लिया भेजेंगे ही नहीं, ठीक है ना, बच्चे को कम दिखाई देता है, वो हकलाता है और उसको सामान्य स्कूल में वो भेज ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ से अधिगम हो पाएगा, है कि नहीं, कहाँ से शिक्षा वो ग्रहण कर पाएगा। ठीक है, तो उनका सहयोग भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, समावेशी स्कूलों को सफल बनाने के लिए विशेष स्कूलों को संसाधन केंद्र का स्थान दिया जाता है। ठीक है। तो समावेशी जो स्कूल है उनको सफल बनाने के लिए जो विशेष स्कूल हैं उनको संसाधन केंद्र का स्थान दिया जाता है, कि वो भाई वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं, विशेष स्कूल जहाँ पे विशेष बालक पढ़ते हैं। ठीक है ना। समावेशी स्कूल जहाँ पर थोड़े विशिष्ट बालक तो वो भी हैं, लेकिन क्या है कि वो कम है। ठीक है, पार्शियली डिसेबल्ड है। और विशेष स्कूल का मतलब ये हुआ यहाँ पे, विशेष स्कूल मतलब जहाँ पे जैसे कि बच्चे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, वो अंधा है या फिर उसको सुनाई ही नहीं दे रहा। ठीक है ना। सो विशेष स्कूल का मतलब वो, समावेशी स्कूल मतलब जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है, ऐसे बच्चे भी हैं वहाँ पे, सामान्य बच्चे भी हैं वहाँ पे। विशेष स्कूल में सामान्य बच्चे नहीं होते। ठीक है ना। तो सामान्य स्कूल, विशेष स्कूलों को संसाधन केंद्र का नाम दिया गया है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, इस प्रकार की शिक्षा में सभी बच्चों की शारीरिक बाधाओं को दूर किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, उनको क्या है, उनका निवारण किया जाता है। ठीक है ना। उनको समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनको फिर क्या करते हैं, समाधान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, समावेशी शिक्षा की सफलता की जिम्मेदारी अध्यापकों को यहाँ पर सौंपी गई है। उनका कार्यभार एक तरीके से वहाँ पर बहुत जिम्मेदारी उनके कंधों पर है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाना ही है। तो अध्यापकों को यहाँ पर मेहनत करनी होगी। ठीक है ना, और कर भी रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक, सहायक सामग्री को व्यवहार में लाया जाता है। जैसे भी बच्चों को अधिगम मतलब सुगम लगे, ठीक है, तो टीचर वैसी ही प्रविधि का प्रयोग करता है, वैसी ही सामग्री वहाँ पे लाता है, भले वो पाठ्य पुस्तक से हों या फिर उनकी सहायक पुस्तक हों या फिर समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, कुछ भी हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या आपके मानचित्र हों, चित्र दर्शक, विस्तारक, शिरोपरि प्रक्षेपक जिसको हम बोलते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह हों, इन सब चीज़ों को यूज़ में किया जाता है ताकि बच्चों का जो अधिगम है वो अधिक सुगम हो सके। पॉइंट नंबर 7, समावेशी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बच्चों की जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई, 20 से 30। ज़्यादा बच्चे वहाँ पर नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो 20 से 30 जो है ना काफ़ी है, सही एक संख्या है। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा में बाधित जो असमर्थ बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, वह सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक साथ वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के लिए
किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इनको छूट दी गई है। क्लियर गाइज। सो सिंपल यहाँ पे आप एक रीडिंग भी लगा रहे हैं तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। अध्यापक को प्रशिक्षण देना है, बच्चों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, उनके पास जिम्मेदारी है दुनिया भर की कि हाँ भैया आपको ये कार्य करने हैं और समावेशी जो शिक्षा है उसको सफल बनाना है, ठीक है ना। सो इसकी जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक पर सौंपी गई है, ठीक है। बच्चों की संख्या वहाँ पर निर्धारित कर दी गई है और बच्चों की जो बाधाएं हैं उनको विभिन्न प्रकार से दूर किया जाता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। असमर्थ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा वातावरण, एक पॉजिटिव वातावरण, एक हेल्दी वातावरण जो है वो मिलता है, ठीक है ना। यही सारे इन पॉइंट्स में है। अगर मैं एक एक पॉइंट्स भी पढ़ूंगा तो भी वही बात आएगी और मैं अगर इसको डिफ़ाइन कर दूं तो भी वही बात हो जाएगी, ठीक है ना गाइज़। सो मैं एक बार इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको आंसर वहाँ पर कर दूँगा, ठीक है ना। सो इस शिक्षा में क्या है, अगर मैं पॉइंट नंबर 10 की बात करूँ, असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का एक विशेष क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा में जो असमर्थ तथा सामान्य बच्चे हैं सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, दोबारा वही बातें जो है ना घूम के आ रही हैं, ठीक है। उनमें आत्मविश्वास जगता है, आत्मनिर्भरता की भावना आती है, उनकी स्किल्स जो हैं, कौशलों का विकास मतलब स्किल जो है ना उन डेवलप होती हैं, ठीक है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग जो बच्चे हैं उनको विशेष सुविधाएं प्राप्त करके जो है वो शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह समान अवसर प्राप्त होते हैं। हम समान स्कूल में जा रहे हैं, समान शिक्षा ले रहे हैं तो समान अवसर भी प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका जो मोरल डेवलपमेंट है वो काफ़ी हो रहा है। क्लियर गाइज। सो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी, सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। और असमर्थ बच्चे जब सामान्य विद्यालय में पढ़ता है तो उसके कारण विद्यालय में जो है ना समायोजित वो अपने आप को कर लेता है, ठीक है। और इसी प्रकार से वो समाज में भी अपने आप को हीन भावना से नहीं देख पाता, उसको भी लगता है कि मैं भी किसी लायक हूँ, ठीक है। सो ये है समावेशी विद्यालय के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो हमने यहाँ पे देखे। सो गाइज टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और डिटेल्ड वहाँ पे डिस्कशन हम कर लेंगे। बल्कि आप प्रीवियस वीडियो अगर देख रहे हैं, जो मैंने 2-3 वीडियो बना दी इससे पहले, अगर वो देख के आप ये देख रहे हैं तो आपको ज़्यादा आई होप की नीड होगी नहीं किसी भी एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि सिमिलर ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर गाइज। टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।